प्राचीन काल से तेरे जैसा परमेश्वर को ना कोई देखे है, ना तेरे जैसे परमेश्वर को कोई सुने हैं। तू जैसे कामों को करता है वैसे कामों को कोई देखे नहीं है, वैसे कामों को कोई सुने नहीं है। वैसे कामों को तू अपने बाट जोने वालों के जीवन में तू करता है। हालेलुया। बाट जोना यानी इसका मतलब क्या है? इंतजार करना। इंतजार करना, उसमें अपने को पता चलता है कि कुछ टाइम है, उसमें एक स्थान है जहां पर मिलने वाला है। और वो स्थान क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना करते रहेंगे तो वेट करना पड़ता है, सही समय में परमेश्वर अपने को देता है। हालेलुया। कुछ बातें हैं बाइबल में जो हम लोग है ना बिना प्रार्थना करे ही हमको मिलता है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते ना तो काटते, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको सब कुछ देता है। तुम आकाश के पक्षियों से श्रेष्ठ हो। हमको खाना पीना रहना ये सब कुछ है ना संसार में, जैसे कि सूरज सबको रोशनी देता है वैसा परमेश्वर सबको खाना देता है, रहने के लिए शेल्टर देता है। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर सबको मिलता है। इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी चाहिए परमेश्वर के द्वारा मांगने पर ही मिलता है। हालेलुया। बाट जोने पर ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाट जोते रहेंगे तो इसमें ये आशीष है ना अलग है। वेट करना, बाट जोना, इंतजार करना। जो लोग बाट जोते रहेंगे उनके जीवन में प्रभु जो काम करता है वो अद्भुत काम है, जो ना सुने हैं वैसे काम, ना देखे हैं वैसे, एक विचित्र कामों को, अद्भुत कामों को, चमत्कारों को परमेश्वर उनके जीवन में करता है जो है ना बाट जोते हैं। हालेलुया। हम लोग है ना वेट करते रहना है परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख में बाट जोते रहना है। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो शमूएल कहता है शाऊल से कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम्हें ना बलि नहीं चढ़ाना चाहिए और युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। उन दिनों में क्या नियम था? सारे राजा लोग, कोई भी होने दो, इजरायलियों के और यहूदियों के राजा, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से पूछकर परमेश्वर उनको लड़ने के लिए जाओ बोलता है तो ही वो लोग जाते थे, नहीं तो नहीं जाते थे। तो ये काम कौन करते थे? जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, नबी है, वो लोग है ना बलि चढ़ाने के बाद वो लोग है ना परमेश्वर से पूछते थे। तो परमेश्वर उनके द्वारा राजाओं से बोलता था कि युद्ध को जाना, इस तरह से युद्ध करना, या फिर मत जाना, तुम लोग यहीं पर रहो। वो सारा स्ट्रैटेजी को वो लोग है ना बोलते थे। तो उस तरह से मैं आऊंगा, मैं बलि चढ़ाऊंगा, परमेश्वर क्या कहता है मैं तुमको बोलूंगा, और तब जाके तुम लोग प्लानिंग करना। वो लोग है ना 7 दिन तक रुके तो शमूएल नहीं आया। शमूएल बोलता है तुम लोग वेट करते रहो, जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम वेट करते रहो करके। तो वहां पर शत्रु लोग सामने आ रहे, वो लोग जोर जोर से पुकार रहे। ये इजरायली लोग सब लोग डर गए, सब लोग डर कर इधर उधर बिखर गए। बाबा ये बहुत सारा लोग है। तो शाऊल है ना पूरा परिस्थितियों को देख रहे हैं, पूरा बिखर जा रहे, शत्रु आ रहे, ये परमेश्वर का सेवक आ रहा नहीं, लेट कर रहा है, क्या करेंगे क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, ये जो बलि अर्पण का कार्यक्रम है वो मैं ही करके मैं लड़ने के लिए जाता हूँ बोलकर क्या किया बोलो तो वेदी बनाकर वेदी के ऊपर बलि को चढ़ाकर वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा। जैसे ही वेदी के ऊपर वो बलि चढ़ाया उसी समय में हम लोग देखते हैं कि शमूएल आता है, परमेश्वर का सेवक। तूने ये क्या किया? तूने मूर्खता का काम किया। ये काम तेरा नहीं, तेरा काम क्या था? तू लोगों को चलाना या फिर राज्य करना, लड़ाई करना, ये सब तेरा काम है। ये बलि अर्पण का काम ये तेरा काम नहीं है। तूने मूर्खता का काम किया। तुझे रुकने में क्या हुआ? क्यों तूने विलंब, क्यों तूने बाट नहीं जोहा? क्यों तूने इंतजार नहीं किया, वेट नहीं किया, घाई घाई किया, जल्दीबाजी किया? प्रेज द लॉर्ड। शमूएल आने तक रुका नहीं। पूरा परिस्थितियों को देखा, वहां पर शत्रु आ रहे, यहाँ पर लोग तितर बितर हो रहे, लोगों के ऊपर ध्यान दिया पर है ना परमेश्वर का समय के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा, तब तक मुझे वेट करना है बोलकर है ना परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
हम लोग है ना हमेशा यही गड़बड़ी करते रहते। क्या करके बोलो तो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, देखो अभी मीटिंग रखा अपन ने, ठीक है, अभी भी जो मीटिंग हो रहा है, सब लोगों का दिमाग क्या होता है मालूम है? मैं स्टेज के ऊपर आना चाहिए, मैं दिखना चाहिए लोगों के सामने मैं हाईलाइट होना चाहिए, मुझको माइक चाहिए करके गाय गाय कर कर गड़बड़ी गड़बड़ी करते रहते हैं लोग। पर हम लोग क्या सोचना चाहिए? हाँ, हम लोग क्या सोचना चाहिए? प्रभु मेरे को जिधर रखा उधर मैं रहूंगा, चाहे मुझको चप्पल के पास रखने दो, चाहे मुझे स्टेज के नीचे रखने दो, चाहे मेरे हाथ में झाड़ू देने दो। अरे मेरा संबंध परमेश्वर से। ये लोगों के लोग मेरे बारे में हो कुछ तो बड़ा है करके वो लोग समझना चाहिए बोलकर मैं स्टेज में जाके गड़बड़ी गड़बड़ी करा, समझो परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं? हाँ, पूरा उधर पूरा कार्यक्रम खराब कर रहा है बोल के, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब क्या है, लोगों के ऊपर हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने को जिधर रखता है उधर ही रहना चाहिए। समय आया परमेश्वर का इच्छा रहेगा तो परमेश्वर खड़ा करेगा, नहीं परमेश्वर की इच्छा वहीं पर है रहना बोले तो वहीं पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलकर लोग इधर उधर चले जा रहे बाबा, वो लोग आ रहे क्या होगा बोलकर ये खुद है ना अपने आप को शाना समझकर जो काम सेवक करना चाहिए था वो काम ये कर रहा है। आप समझ रहे हो? जिनको जो काम करना चाहिए वो लोग वही काम करना चाहिए, लिमिट्स कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, बाट जोड़ना चाहिए। समय पर परमेश्वर करेगा, उसके पहले ही गड़बड़ी कर कर राज्य को खो चुका, गद्दी को खो चुका, सिंहासन को खो चुका, मूर्खता का काम किया। इसलिए हम लोग ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वेट करते रहना चाहिए। हालेलुया। परिस्थितियां अपने को, अरे बाबा सब कुछ खत्म हो रहा है ऐसा लगेगा, अपने को गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, कुछ नुकसान होने वाला लगता है ऐसा लगेगा, पर फिर भी है ना हम लोग है ना परमेश्वर के सम्मुख में बने रहना चाहिए, परमेश्वर का बाट जोते रहना चाहिए, मेरा समय आएगा बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता हूँ सबके लिए सही समय रहता है। अभी उसके पहला भी मैं बोला था ना, अभी कुत्ता और हाथी ये दोनों है ना एक ही समय में प्रेग्नेंट हुए थे बोलते हैं, दोनों। हर 6 महीने में कुत्ता कितना बच्चों को जन्म देती है? कुत्ती, कुत्ता बोलता हूँ मैं, कुत्ती हाँ, कितने बच्चों को जन्म देती है? हाँ, 4, 5, 8, आधा डजन पकड़ो, 6 बच्चे, ओके, 6 बच्चों को हर 6 महीने में जन्म दे रही है। और इधर हम लोग देखेंगे तो लगभग 2 साल हो रहा है कुछ भी, ये हाथी का पेट फूल गया है पर है ना डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो कुत्ता है ना इसको देख के हंसी बोलते करके हंसी बोलते, देखा खाली फुकट का गैस भर गया लगता है, कुछ भी नहीं तेरा, सिर्फ एक्शन में देख हर 6 महीने में इतना सारा लोगों को जन्म देते। हाँ, लगभग अभी 18 महीना क्रॉस हो गया। कितना? 18 महीना बोलता 18 बच्चे ओके, तेरे को देख अब तक एक भी बच्चा नहीं। हाथी चुपचाप है, बोल क्या करेगा, मेरा समय नहीं आएगा, समय आएगा तभी पता चले। सही समय हाथी का आता है, जैसे ही डिलीवरी होता है ना, होते डिलीवरी होते ही जैसे ही पृथ्वी में हाथी का बच्चा नीचे गिरता है तो क्या होता है बोलो तो, पृथ्वी को बाबा कोई तो आया करके फील हो जाता है, बोलता वजन गिरता है ना प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कोई तो आया बोल के। और जैसे ही हाथी का बच्चा जन्म होता है तो सब लोग है ना, कुत्ते को कोई देखता नहीं, हाथी के बच्चों को देख, वाह वाह वाह, क्या है रे वो, अरे वाह वाह वाह, छोटा सा हाथी कितना अच्छा दिख रहा है, लोग है ना एडमायर करते रहते हैं। हालेलुया। सही समय में परमेश्वर करेगा, अपने को बाट जोते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम लोग बाट जोते रहने के लिए बाइबल में से हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। बाट जोते रहेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में महान कार्यों को करता है। और एक हम लोग देखते हैं ना यशायाह के किताब में क्या करके, वो 40वां अध्याय में 29 और 30 में पढ़ो, देखो अच्छी तरह से लिखा गया, थके हुओं को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ देता है।
तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल को प्राप्त करते जाएंगे। आमीन। हाँ, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का बाट जोते हैं वो नया बल को प्राप्त करते रहते। परिस्थिति क्या है बोलो तो विपरीत परिस्थिति है। परिस्थिति पूरा विरोध दिख रहा है, नुकसान होने जैसा है परिस्थिति, समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो भी लिखा गया है थके हुए को बल देता है, शक्ति उनको बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण थकते और श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर नीचे गिरते। ऐसे सब परिस्थिति होते रहता है, थकेंगे, शक्तिहीन होंगे, ठोकर खाकर नीचे गिरेंगे, ऐसे सब होते रहता है। पर परमेश्वर का बाट जोते वक्त वो समस्याओं में परमेश्वर है ना बल देता है करके लिखा गया। वो परिस्थितियों को, समस्याओं को सहन करने के लिए प्रभु है ना बल देता है, कृपा देता है और शक्ति देता है करके स्पष्टता से लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। और जब समय आएगा तो प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अभी हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 13वां वचन। स्वर्गदूत जकरिया से कहता है कि जकरिया को प्रकट होकर भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया, एलिजाबेथ, एलिशिबा हिंदी में, हाँ, तो जकरिया एलिजाबेथ ये दोनों जन पति पत्नी थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। ये लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में याजकाई का सेवकाई को करते थे। ये लोग एक निर्दोष जीवन जीते थे, भय और भक्ति का जीवन जीते थे। ये लोग धर्मी थे करके लिखा गया। ये लोग का शादी हो गया है, ये लोग निर्दोष जीवन, धर्मी जीवन जी रहे, पर ये लोग को संतान नहीं। कई सालों तक ये लोग को संतान नहीं। इनके पास प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे बहुत सारे लोग, वो लोग के लिए प्रार्थना कर रहे, उनको संतान हो रहा है। बहुत सारे लोग इनके द्वारा आशीषित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये लोग के द्वारा शांति मिल रहा है, दिलासा मिल रहा है, मार्गदर्शन ये लोग कर रहे हैं, पर इनके जीवन में संतान नहीं। ये लोग का जीवन कैसा था? एक तो सेवक लोग थे और दूसरा ये लोग धर्मी लोग थे, भय और भक्ति से चलने वाले लोग थे, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले लोग थे। कैसे दिनों में थे ये लोग? हेरोदेस के दिनों में, यानी उस समय में यीशु मसीह आने वाला था ना। अभी हम लोग नए नियम में हम लोग पढ़ते यीशु मसीह आने वाला। यीशु मसीह जब है ना मंदिर में गया तो वहां पर है ना लोग व्यापार करने वाले थे, व्यापारी लोग थे। घोड़े से क्या करता है, सबको मार के मेरा मंदिर, मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुम लोगों ने इसको डाकुओं का घर बना दिया है, तुम लोग ने इसको व्यापार का केंद्र बना दिया बोल के सब मेजों को, टेबल्स को नीचे गिरा है कि नहीं? यानी कैसा था उन दिनों में परिस्थिति? डाकुओं का घर हो गया, झूठ बोलना हो गया, झूठ बोलकर व्यापार करना हो गया, वैसा काम चल रहा था। और एक मलाकी से लेकर मत्ती के, ये मलाकी का किताब और मत्ती के किताब के बीच में 400 साल का गैप है। 400 साल परमेश्वर का वचन नहीं, लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे नहीं, अपवित्रता से, पाप से पूरा भर गया था पूरा यरूशलेम। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का भवन में भी पवित्रता नहीं, डाकुओं का घर बन गया। वैसे माहौल में जकरिया और एलिजाबेथ किस तरह से जी रहे थे? वो लोग है ना धर्मी थे, निर्दोष थे, और वो लोग परमेश्वर के सारे आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले थे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 वचन से पढ़ते आएंगे तो 1 वचन से लेकर 14 वचन तक, मेरे आज्ञाओं के अनुसार, जो मेरे आज्ञा और नियमों और विधियों को ऊपर चित्त लगाकर मेरे आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो तुम लोग सारे जाति के लोगों में मेरे लिए विशेष प्रजा ठहरोगे। हाँ, मैं तुम्हें सिर के समान रखूंगा, पूंछ के समान नहीं रखूंगा। समय पर मेह को बरसाऊंगा, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलूंगा। मैं तुम्हें
हाँ, उधार देने जैसा रखूंगा पर उधार लेने जैसा नहीं रखूंगा। तुम लोग दोगे पर लोगे नहीं बोलकर वहां पर बहुत सारा आशीष हम लोग को दिखता है, पर हम लोग देखते हैं कि इनके जीवन में ये आशीष हम लोग को दिखता नहीं। आप समझ रहे हो? ये लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में हो रहा है, पर इनके जीवन में आशीष नहीं, इनके जीवन में संतान नहीं, पर ये लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़े, धर्म का जीवन को नहीं छोड़े, भय और भक्ति का जीवन को नहीं छोड़े। आज के दिनों में हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना का जवाब नहीं आया। अरे कितना भक्ति करने का, कितना प्रार्थना करने का बोलकर लोग है ना प्रार्थना करना छोड़ देते, लोग भय और भक्ति का जीवन को छोड़ देते, पर ये लोगों ने नहीं छोड़ा। ये लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे करते रहे करते रहे, और समय ऐसा आया कि तब स्वर्गदूत प्रकट होकर एलीशबा के द्वारा परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। इतना साल तक उन्होंने ना बाट जोया, इंतजार करते रहा। वो बाट जोते वक्त लोग उनको कितना सारा उनके ऊपर निंदा डाले रहेंगे, ये तो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के लिए सेवा करता है, पर इनके जीवन में कुछ आशीष नहीं। ये लोग का जीवन पूरी तरह से सूखा हुआ जमीन के तरह, अकाल से दुष्काल से ये लोग पीड़ित है बोलकर है ना कितना ये लोगों को सताए रहेंगे, कितना निंदा और आरोप किए रहेंगे, पर ये लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़े। प्रभु देगा बोलकर प्रार्थना करते रहे। सही समय पर परमेश्वर ने इनको एक अच्छा संतान दिया, एक अच्छा बेटा को दिया। वो बेटा यूहन्ना जो है ना प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार कर रहा था, लोगों को तैयार कर रहा था, जो माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा को पाया, जो पुराने नियम के सारे पवित्र लोगों में सबसे श्रेष्ठ ठहरा ठहरा करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो हम लोग को क्या सीख मिलता है बोलो तो, बाट जोने वालों के जीवन में प्रभु महान कार्य को करता है। बाट जोने वाले लोग प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यू प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। प्रार्थना का जवाब नहीं आया बोलकर चुप नहीं रहना चाहिए, प्रार्थना करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। सब लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया।